खुलासा में आपका स्वागत है। अब बात करते हैं पप्पू यादव की। पूर्व सांसद पप्पू यादव आजकल पटना में हैं। जब से लॉकडाउन टूटा है वो पटना आ गए हैं और अपने घर पर बचा लो बिहार को इस नारे के साथ वो गरीबों की मदद पर लगे हुए हैं। आज अपने घर के बाहर उन्होंने तमाम झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं को बुलाया और सभी को अपने हाथों थाली, लोटा और साथ में कुछ अनाज भी दिया। इस दौरान उन्होंने दरभंगा की ज्योति को भी बुलाया था, उसी ज्योति को जिसने दिल्ली से अपने पिता को साइकिल से दरभंगा तक ले आई थी। ज्योति को आज पूरी तरह से सम्मानित करते हुए पप्पू यादव ने उसके पिता के साथ उसको सामान भी दिया, थाली लोटा भी दिया और एक साइकिल भी दिया। साथ में सामान इतना दिया कि उसके पिता को साइकिल के पीछे लेकर बैठना पड़ा। और ये सामान जो पप्पू यादव ने बताया कि इसमें उसके खाने का सामान लगभग 15 दिनों का सामान था। सारे अनाज के साथ साथ उसमें थाली है, लोटा है और भी ज़रूरत के सामान ज्योति को दिया गया। पप्पू यादव आज गरीबों के बीच में ये सामान बांटते हुए सरकार से भी सवाल पूछ रहे थे। सरकार से कह रहे थे कि लॉकडाउन के 73 दिन बाद भी आखिर सरकार खामोश क्यों है, बिहार की गरीब जनता को मदद करने को तैयार क्यों नहीं है। लेकिन पप्पू यादव के इस कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। किसी ने भी अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया। इतनी भीड़ आई, इस भीड़ में कौन सी महिला कहाँ से आई, उसको कोविड की जांच हुई है नहीं हुई है, इसकी जानकारी पप्पू यादव ने नहीं ली। हालांकि पप्पू यादव ने इस भीड़ को थाली लोटा के साथ साथ रुपए भी दिए। 200 रुपये उसने बांटा। इस रुपए बांटने के काम को आम लोग ये कहते हैं कि पप्पू यादव आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के लिए वोट खरीद रहे थे। लेकिन जो गरीब महिलाएं वहां आई थीं उनको ये 200 रुपये इसलिए दिया गया कि वो कुछ खरीद सकें, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीद सकें। पप्पू यादव जिस तरह से पैसे बांट रहे थे उसे देखकर साफ लगता था कि वो मदद करने को चाह रहे हैं। आपको याद होगा कि पप्पू यादव ने जब पटना में बारिश का पानी लगा था, बाढ़ की स्थिति हो गई थी, उस दौरान भी आम लोगों के बीच जाकर उनको राहत सामग्री दिया था, उनकी मदद की थी। आज पप्पू यादव लॉकडाउन से फंसे गरीब महिलाओं को, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं को थाली लोटा के साथ साथ 200 रुपये भी दिए। भले ही राजनेता जो पप्पू यादव के विरोधी लोग हैं वो पप्पू यादव के पैसे बांटने के इस काम पर सवाल उठाएं, उनसे ये पूछें कि आखिर पैसे इस तरह से वो क्यों बांट रहे थे। लेकिन जिस तरह से पटना में जब फ्लड आया था, बाढ़ आई थी, बारिश के पानी चारों तरफ जम गया था, उस दौरान भी पप्पू यादव ने जमकर समाज सेवा की थी। खुद ही पानी में उतरकर उन्होंने लोगों को मदद पहुंचाई थी। उस समय से पप्पू यादव की तरफ गरीब लोग नज़र उठा के देखते हैं और उनसे मदद की आशा भी करते हैं। यही वजह है कि पप्पू यादव आज सरकार पर सवाल उठा ही रहे थे, साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी सवाल उठा दिया। बिहार चाहता है विशेष राज्य, विशेष पैकेज, किसान चाहता है विशेष पैकेज, बिहार चाहता है बाढ़ से मुक्ति। ये सवाल है और इस बात की लड़ाई है। एक तरफ हिंदू मुसलमान का नफरत और दूसरी तरफ जात पात का नफरत। मैं हाथ जोड़ता हूं बिहार की जनता से, प्लीज इस जाति व्यवस्था से निकलिए। मेरा दुर्भाग्य है कि भगवान ने हमें नीतीश, लालू, रामविलास इन लोगों के बाद पैदा किया। ये मेरा शायद दुर्भाग्य है। आप जब लाठी चल रही थी बिहारी पर तो आपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से क्यों नहीं आपने जवाब मांगा? आपके मंत्री क्यों नहीं मिले रेल मंत्री से? ये सवाल बिहार की जनता जानना चाहती। आपके एक भी मंत्री नहीं मिले। आप
विपक्ष कह रहा फंस गए, वो पानी में कहाँ फंसे थे, चिमकी में कहाँ फंसे थे, हाउस से 1 महीना गायब कहाँ फंसे थे, क्वेश्चन कभी नहीं किया कहाँ फंसे थे। और जब दिल्ली में फंस गए तो लाठी और गोली दिल्ली में चल रही थी, आप क्यों नहीं गए? तेजस्वी यादव अब पप्पू के सवाल का क्या जवाब देते हैं, ये देखने की बात होगी। पटना से अनूप प्रकाश की ये खास रिपोर्ट।